Okay, first of all, good morning to everyone. And today we discuss about dimensional analysis. It is the first chapter of class 11. Okay, dimensional analysis. Dimensional analysis. देखो ध्यान से, डायमेंशनल एनालिसिस में इम्पोर्टेंस क्या होता है? डायमेंशनल एनालिसिस में इम्पोर्टेंस क्या होता है? आपको मैक्सिमम फार्मूला लर्न होने चाहिए और सभी फार्मूला के आप लोग को क्या पता होना चाहिए? सभी फार्मूले के पता होना चाहिए यूनिट। ओके, अब अगर यूनिट पता है तो डायमेंशनल एनालिसिस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और डायमेंशनल एनालिसिस में हर एक टाइप के फार्मूला मिल जाएगा, चाहे वो क्लास 11th हो या फिर क्लास 12th हो। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट डायमेंशनल एनालिसिस। देखो ध्यान से, डायमेंशनल एनालिसिस में कैसा भी लेंथ हो, चाहे वह हाइट हो, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो ब्रीथ हो। ओके, डायमेंशनल एनालिसिस में कैसा भी लेंथ हो उसको हम एल से लिखेंगे। ओके, उसके बाद अपने पास मास को हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ को कैपिटल एल से, मास को कैपिटल एम से, और टाइम को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। टाइम को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट वन हम बात करेंगे टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हो तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसके लिए आप के यूज करोगे या फिर थीटा यूज करोगे। रही बात इलेक्ट्रिक करेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसके लिए आप ए यूज करोगे। ठीक है, इन सबको अपन क्या करते हैं, एक ब्रैकेट्स में क्लोज करते हैं। जब भी आप डायमेंशन लिखा करो उसको ब्रैकेट्स में क्लोज कर दिया करो। जब भी डायमेंशन लिखा करो उसको ब्रैकेट्स में क्लोज कर दिया करो। ओके, अब ये बात सर इतनी बताने का मतलब क्या था? चलो, इसका मतलब ये था अपने पास कि हम कुछ फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे और सबका डायमेंशनल एनालिसिस लिखेंगे विथ फॉर्मूला। जैसे कि सपोज वी कैन राइट व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया। एरिया का डायमेंशन क्या होगा? तुम बोलते सर एरिया एल इंटू बी होता है। लेंथ इंटू ब्रीथ को हम एरिया बोलते हैं। अब देखो, लेंथ को अपन लिखते हैं किससे? लेंथ को अपन लिखेंगे किससे? एल से। और ब्रीथ भी को किसके लिखेंगे? एल से। क्यों? क्योंकि ब्रीथ भी एक टाइप का लेंथ ही होता है। ठीक है, तो एरिया का जो डायमेंशन होगा वो होगा एल पावर 2। एरिया का जो डायमेंशन होगा क्या होगा? एल पावर 2। वैसे मैं बात करूं, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम? वॉल्यूम क्या होगा? तुम बोलते हो वॉल्यूम होता क्या है? एल बी इंटू एच। एल क्या होता है? लेंथ होता है। तो लेंथ को अपन कैपिटल एल से लिखेंगे। ब्रीथ भी एक टाइप का लेंथ होता है, इसको भी कैपिटल एल से लिखेंगे। और हाइट का भी क्या होता है? कोई लेंथ होता है, इसको भी कैपिटल एल से लिखेंगे। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम? यू कैन राइट एल पावर 3। देखो यार, ऐसे अपन डायमेंशन लिखते हैं। और मैं बात करूं आपसे, और बात करता हूं, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी? वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? तुम बोलोगे सर वेलोसिटी होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कोई भी लेंथ होता है, डिस्प्लेसमेंट किसी टाइप का लेंथ ही होता है। उसको हम एल से लिखेंगे। टाइम को किससे लिखते हैं? टी से। इसको देखो कैसे लिखेंगे? एल टी पावर -1। टी को अपन ने ऊपर लाया तो पावर, सॉरी नीचे को अपने ऊपर लाते हैं, पावर -1 लगाते हैं। ठीक है, तो चाहे वेलोसिटी बोले चाहे स्पीड बोले, डायमेंशन क्या होगा? एल टी -1। अगर मैं बात करूं तुमसे एक्सीलरेशन, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या होगा? तुम बोलोगे वेलोसिटी अपॉन टाइम। फॉर्मूला क्या होता है इसका? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? तुम लिखोगे सर एल टी -1 इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, और टाइम का क्या होगा? टी। तो क्या मिलेगा? एल टी -2 it is dimension of acceleration. Okay, again I want to ask what is the dimension of force? फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन, या फिर m इंटू ए। m का डायमेंशन कैपिटल M और एक्सीलरेशन डायमेंशन एल टी -2।
फाइनली क्या मिलेगा, MLT-2, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन हम बात करें, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ वर्क। वर्क तुम बोलते हो सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, MLT-2 और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या होगा, L। देन वी कैन राइट डायमेंशन ऑफ वर्क डन ML2T-2। ओके ओके, अगेन आई वांट टू से व्हाट इज डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का क्या होगा डायमेंशन, मोमेंटम का डायमेंशन क्या होता है, तुम बोलते हो मोमेंटम होता है क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। व्हाट इज डायमेंशन ऑफ मास, कैपिटल M, वेलोसिटी LT-1, डायमेंशन ऑफ मोमेंटम इज MLT-1। ओके, आई वांट टू से, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज डायमेंशन ऑफ एंगल, एंगल का डायमेंशन क्या होता है, एंगल का डायमेंशन क्या होता है, तुम एंगल क्या बोलते हो, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क भी कोई लेंथ होता है और रेडियस भी कोई लेंथ होता है, इसलिए इसको भी कैपिटल L से लिखेंगे, इसको भी कैपिटल L से लिखेंगे। देन क्या मिला अपने को, 1 मिला। एंगल का डायमेंशन क्या मिला, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो M0 L0 T0, इट मीन्स एंगल इज द डायमेंशनलेस। एंगल क्या है, डायमेंशनलेस। ओके, नोट डाउन गाइस, कितना नोट करो फिर आगे बात करते हैं, नोट करो। नोट करो, नोट करो। ओके, होपफुली नोट हो गया होगा, नहीं हुआ तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर वीडियो को पॉज करना और लिख लेना, ठीक। तो हमने आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया किसका, डायमेंशन एनालिसिस का। हम कैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिख सकते हैं, वह किस पे इम्पोर्टेंट होगा, उसके फॉर्मूला पे इम्पोर्टेंट होगा। ओके, कुछ कांस्टेंट की बात करें, जैसे तो हमसे पूछे कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अपने को निकालना है क्या है, डायमेंशन ऑफ किसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपको पता है इसको हम कैपिटल G से लिखते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें क्या निकालना है, डायमेंशन। हमें फॉर्मूला पता है न्यूटन लॉ से, F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर। F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर। हमें कैपिटल G का डायमेंशन पता करना है, तो हमने क्या किया, इसको कैपिटल G एक साइड लिखा तो मिलेगा F r स्क्वायर अपॉन m1 m2, ठीक है। F क्या है, ये फोर्स है, R क्या है, डिस्टेंस है, m1 क्या है, किसी एक ऑब्जेक्ट का मास है, m2 क्या है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है। तो F का डायमेंशन क्या लिखेंगे, MLT-2। जो अभी मैंने बताया आपको कि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT-2, R इज द डिस्टेंस, देन L पावर 2 अपॉन में m1 इज मास एंड m2 इज आल्सो मास, देन m। तो देखो ध्यान से, एक m से एक m खत्म हो गया, m ऊपर जाएगा तो मिलेगा m पावर -1। L यहाँ पे 1 है, यहाँ पे L2 है तो मिल जाएगा m L पावर 3 एंड हियर t पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दिस इज द डायमेंशन फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ऐसे बहुत सारे कांस्टेंट पूछता है, जैसे अगर मैं पूछूं आपसे व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है। सबसे पहली बात वही कि सर स्प्रिंग कांस्टेंट होता क्या, लिखते कैसे हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट होता क्या है। ओके, लेट्स समझते हैं। जैसे अपने पास सपोज ये यहाँ से एक स्प्रिंग बना है, ये स्प्रिंग बना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसका सपोज स्प्रिंग कांस्टेंट K है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, K है। हमने क्या किया, इसको X खींचा इधर, ठीक है। हमने स्प्रिंग को खींचा, कितना खींचा, X डिस्प्लेस किया, तो अब क्या होगा, ये स्प्रिंग जो होगा वो पीछे आना चाहेगा,
ठीक है, समझना। अगर अपने पास इस सरफेस से एक स्प्रिंग बना हुआ है और उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, के है। अब ये अपन ने क्या किया, इसको पकड़ के एक्स डिस्प्लेस किया, पकड़ के एक्स डिस्प्लेस किया, तो ये क्या चाहेगा, स्प्रिंग क्या चाहेगा कि मैं अपने इनिशियल पोजीशन में आऊं। तो इधर एक फोर्स काम करेगा और फोर्स कौन सा काम करेगा, एफ काम करेगा, उसी को हम स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। इसका फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। माइनस क्या इंडिकेट करता है, माइनस इंडिकेट कर रहा है जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा उसके अपोजिट में फोर्स काम करेगा। माइनस इंडिकेट करता है जिधर जिधर डिस्प्लेसमेंट, सपोज अपन ने इधर डिस्प्लेस किया तो फोर्स इधर काम करेगा। सपोज अगली बात मैं बताऊंगा आपको, ये स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, अपने पास इसको अपन ने इधर डिस्प्लेस किया, इधर में पुश किया, तो फोर्स जो होगा वह इधर की ओर अप्लाई होगा, ठीक है, इधर की ओर इंडिकेट करेगा। तो ऐसे ही एफ इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स होता है, ठीक है। अब रही बात अपने पास स्प्रिंग कांस्टेंट का क्या होता है, डायमेंशन। देखो यार अपने के निकालना है, जब के निकालोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, एफ अपॉन में एक्स। चलो हम डायमेंशन लिखते समय माइनस प्लस इसका अपन जिक्र करेंगे ही नहीं, प्लस डायमेंशन लिखते समय कोई न्यूमेरिकल वैल्यू का भी जिक्र नहीं करते हैं, चाहे माइनस चाहे 2 हो 3 हो, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ गया उसका हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशन में जिक्र नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि अपने पास के इक्वल टू एफ बाई एक्स है, एफ का डायमेंशन क्या होगा, तुम लिखोगे सर एम एल टी माइनस टू, एक्स इज द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, देन क्या होगा डायमेंशन एल, एल एल को मार दिया तो के का डायमेंशन क्या मिलेगा, एम टी माइनस टू, एम टी माइनस टू। नोट कर लो, नोट कर लो। बिल्कुल डायमेंशन निकालना बहुत इजी हो जाएगा जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा, ठीक है। और मैं बात करूं, डायमेंशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें क्या होगा, तुम्हें 11 12 का हर एक टॉपिक मिल जाएगा, बट हर एक टॉपिक का हम डायमेंशन नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें 12 के सारे फॉर्मूले नहीं पता है, ठीक है ना, 11 के सारे फॉर्मूले पता है, बट हमें आइडिया मिल गया कि हाउ टू फाइंड द डायमेंशनल ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। अंडरस्टैंड, ओके, नोट कर लो, नोट कर लो। कुछ और बातें करेंगे हम आपसे, कुछ और फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन निकालेंगे। चलो देखो, हम आपसे पूछें कि व्हाट इज द डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ वेवलेंथ, व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ वेवलेंथ। ओके, तुम कहोगे सबसे पहले वेवलेंथ को लिखते किससे हैं, लिम्डा से, ठीक है। वेवलेंथ भी एक टाइप का क्या होता है, लेंथ है, इसलिए इसको किससे लिखेंगे, कैपिटल एल से। तो वेवलेंथ का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल एल होगा, ओके। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को अपन न्यू से लिखते हैं, भी को थोड़ा टेढ़ा करो उसको न्यू बोलेंगे। अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी का होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड को क्या लिखेंगे हम लोग, 1 बाई टी, इट मीन्स इसको लिखेंगे टी पावर माइनस 1, ठीक है। इट इज डायमेंशन ऑफ व्हाट, फ्रीक्वेंसी, टी माइनस 1। टाइम पीरियड को टी से लिखा क्योंकि कोई सा भी टाइम उसको हम कैपिटल टी से लिखते हैं, टी को ऊपर ले गया तो क्या मिला, टी पावर माइनस 1, ओके ओके। एक और टर्म आता है, टर्म आता है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, इसको हम एच से लिखते हैं। फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एच न्यू। एक फॉर्मूला आएगा आइंस्टीन इक्वेशन में, आपको आइंस्टीन इक्वेशन पढ़ने को मिलेगा, ये मिलेगा मॉडर्न फिजिक्स में। क्या फॉर्मूला है, E इक्वल टू एच न्यू। हियर E इज द एनर्जी, E क्या है अपने पास, एनर्जी है, H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, ओके। एंड न्यू क्या है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। हमें चाहिए प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन, तो हम लिख सकते हैं H इक्वल टू E अपॉन न्यू, H इक्वल टू E अपॉन न्यू। E क्या है, एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, एनर्जी के डायमेंशन कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। एनर्जी हो, चाहे वर्क डन हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, इन सब का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। तो अपन ने वर्क डन का डायमेंशन क्या लिखा था,
mL2t-2 अपॉन फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होगा, यही लिखा अपन ने क्या, t⁻⁻1, तो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या हो जाएगा, mL2t-1। क्यों, क्योंकि एक t-1 से एक t-1 खत्म हो जाएगा, एक t-1 बचेगा, तो ये डायमेंशन कितना होगा, प्लैंक कांस्टेंट का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डायमेंशन, हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ देता है ऑप्शनल में कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। तो याद कर लेना mL2t-1, यहाँ पे ये फॉर्मूला याद करना। ओके, नोट कर लो, नोट डाउन। होपफुली हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपसे, जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे कि अपने पास वर्क डन का डायमेंशन क्या आया था, तो आपने बोला सर mL2t-2। ओके, हम बात करें व्हाट इज डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या होंगे, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv²। जब भी अपन डायमेंशन लिखेंगे नंबर वैल्यू को नहीं लेंगे, बचेगा mv²। m इज द मास एंड मास का डायमेंशन क्या होता है कैपिटल M। v इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा LT-1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाए अपने पास काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन, देखो जरा mL2t-2। ओके, तो देखो ध्यान से यहाँ पे वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन और काइनेटिक दोनों का डायमेंशन क्या दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है। ऐसे ही मैं बात करूँ आपसे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है mgh। mgh, m क्या होता है मास होता है, g क्या होता है अपने पास एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और h क्या होता है अपने पास हाइट होता है। ठीक है, सबका डायमेंशन लिखे हम लोग। m क्या मास का क्या लिखेंगे कैपिटल M लिखेंगे, g क्या है एक टाइप का एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या होता है LT-2, और h क्या है हाइट, हाइट का डायमेंशन L, क्या मिलेगा फाइनली mL2t-2। तो मैं आपको बात में बता दूं कि चाहे कोई सा भी एनर्जी हो, चाहे कोई सा भी एनर्जी हो, या वर्क डन हो या काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल, सबका डायमेंशन क्या दिखेगा आपको, इक्वल दिखेगा, सेम दिखेगा। ओके, चलो ये तो रही बात अपने पास क्लास 11th की। ओके, अपन क्लास 12th में आते हैं, तो उसका कुछ डायमेंशन निकालेंगे जो क्लास 10 में पढ़ चुको। इलेक्ट्रिसिटी में अपन डायमेंशन निकालते हैं। जैसे मैं पूछ लूं कि इलेक्ट्रिक करेंट का डायमेंशन क्या होगा, तुम बोलोगे सर इसका डायमेंशन A होगा। ओके, मैं बात करूं इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन क्या होगा। तुमने पढ़ा है, फॉर्मूला पढ़ा है I = Q/T। Q क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, तो अगर हमें Q चाहिए तो हम क्या लिखेंगे Q = I × T। तो इसका क्या होगा डायमेंशन, I का डायमेंशन A हो जाएगा और टाइम का क्या हो जाएगा T। ये डायमेंशन किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज का। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम बात करते हैं व्हाट इज डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा डायमेंशन। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है V = W/Q। V = W/Q। W इज द वर्क डन, और वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है mL2t-2, और चार्ज का डायमेंशन अभी निकाला हमने क्या AT। देखो इसको ऐसे लिखेंगे, लिखते समय हमेशा ध्यान देना, पहले M को लिखा करो, फिर L को लिखा करो, फिर T लिखा करो, फिर अदर अपने पास कोई आ जाए उसको लिखा करो। ठीक है, जैसे इसको लिखेंगे क्या mL2t-2, सॉरी एक t को ऊपर जाएगा t⁻³ हो जाएगा, और a ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा a⁻1 हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इतनी बातें। फिर आगे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट डायमेंशन निकालेंगे, कुछ और डायमेंशन निकालने वाले हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा, रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा, देखो ध्यान से। अपने पास हम निकालना चाहते हैं रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालना चाहते हैं, देखो फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई इंटू आर। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, ये फॉर्मूला आता है ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ से, ठीक है। वेयर V इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, और R क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो उस पर हम डिस्कस करें जरा। हमें चाहिए क्या, रेजिस्टेंस का डायमेंशन। देखो ध्यान से, हमें क्या लिखेंगे, R इक्वल टू क्या लिखेंगे, V अपॉन I। अभी हमने आपको V का डायमेंशन बताया, क्या था V का डायमेंशन, फिर से नहीं याद, फिर से लिख लो, V इक्वल टू W बाई Q होता है, W का डायमेंशन ML2T-2 होता है, चार्ज का डायमेंशन A इंटू T होता है। तो क्या मिल गया था अपने को, ML2T-3A-1। वैसे आप चिपका दो यहाँ पे किसका, डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल, तो क्या मिलेगा, ML2T-3A-1 अपॉन I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे लिखते हैं, ओनली A से लिखते हैं, तो R का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ML2T-3A-2। तो ऐसे आप सबका डायमेंशन निकाल सकते हो, ठीक है, ऐसे सबका डायमेंशन निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं, चलो डायमेंशन निकालते हैं हम लोग। डायमेंशन निकालते हैं, एक नया वर्ड होता है जिसका नाम होता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस तुम्हें क्लास 12 मिलेगा, ये कैपेसिटेंस। इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तुम्हें इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता होना चाहिए, सॉरी अभी नहीं पता होगा, क्योंकि ये क्लास 12 का टॉपिक है। कैपेसिटेंस जैसे रेजिस्टेंस होता है वैसे ही कैपेसिटेंस भी होता है, ठीक है। ये क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू Q अपॉन V। फॉर्मूला होता है C इक्वल टू Q अपॉन V, वेयर C इज द कैपेसिटेंस। इसका फॉर्मूला क्या है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, A इंटू टी। पोटेंशियल डायमेंशन अभी लिखा अपन ने क्या, ML2T-3A-1। तो चार्ज के डायमेंशन देखो क्या होगा, m पावर -1, क्योंकि m अकेला ऊपर जाएगा माइनस लेकर, L2 है, L ऊपर कितना जाएगा, L-2 हो जाएगा, t पावर -1 है, ऊपर जाएगा t पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 1 है, और a-1 ऊपर जाएगा तो a पावर क्या हो जाएगा, 2। ये डायमेंशन किसका है, कैपेसिटेंस का है, ठीक है। तो होपफुली मैंने आपको आइडिया दे दिया कि हाउ टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। जस्ट लाइक अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट इज डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का डायमेंशन क्या होगा, रेजिस्टिविटी का डायमेंशन क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता था, R इक्वल टू रो L बाई A। ये फॉर्मूला होता था। हमें रो निकालना है तो रो इक्वल टू जब कर लो क्या मिलेगा, RA अपॉन में L। ओके, रही बात व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ R, हियर R इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का डायमेंशन इतना लिख सकते हो क्या, ML2T-3A-2 इंटू एरिया, R इज A इज एरिया। एरिया का डायमेंशन क्या होगा, L2 अपॉन में लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, L। देखो ध्यान से, एक L खत्म हो जाएगा तो मिलेगा क्या, ऊपर M, एक L2 है, इधर एक L बचेगा, तो L3T-3A-2। ओके, तो इंपॉर्टेंस क्या रहा, डायमेंशनल एनालिसिस का इंपॉर्टेंस क्या रहा, इंपॉर्टेंस ये रहा कि अगर आपको फॉर्मूला पता है, उस फॉर्मूला में हर एक फिजिकल क्वांटिटी के अबाउट पता है, तो अब डायमेंशन निकाल सकते हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। गॉट इट क्लियर, ओके, नोट डाउन कर लो या वीडियो पॉज करके लिख लेना, ठीक, ओके। नेक्स्ट बात करने वाले हैं आपसे कि इस डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस कहाँ होते हैं, ठीक है। ओके, जैसे अगला हेडिंग बनाएंगे हम लोग, नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का यूजेस कहाँ होता है, तो मैं आपको बता दूं, देयर आर 3 यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इसके 3 यूज बताए गए अपने पास। वह कौन कौन से यूज हैं, तो पहला यूज अपने पास है कि किसी एक यूनिट सिस्टम से अदर यूनिट सिस्टम में चेंज करना होगा, तो हम इसका यूज करके कर सकते। जैसे कोई तुमसे पूछ ले
कि 1 न्यूटन को सीजीएस में कन्वर्ट करो, या फिर 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करो, या फिर 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे। पहला यूजेस क्या अपने पास है, बोलेगा कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम। ठीक है, पहला यूज समझते हैं हम लोग, बहुत इजी यूज है। इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे N1U1 इक्वल टू N2U2, N1U1 इक्वल टू N2U2। अब इसका फॉर्मूला है वो तुम्हें प्रॉब्लम ये है कि सर N1 क्या है, UN क्या है, N2 क्या है और U2 क्या है। ठीक है, मैं बता दूं N1 क्या है, ये है मैग्नीट्यूड। N1 क्या है, ये क्या है मैग्नीट्यूड, मतलब कोई नंबरिक वैल्यू, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, जस्ट लाइक 1 न्यूटन, तो 1 क्या होगा, N1 होगा। ठीक है, रही बात U1 क्या है, तो ये यूनिट है, यूनिट ऑफ वन सिस्टम। ओके, सेकेंड N2 क्या है, तो ये भी क्या अपने पास है, मैग्नीट्यूड है। और U2 क्या है अपने पास, ये क्या है, यूनिट ऑफ अदर सिस्टम, दूसरे सिस्टम का क्या है, यूनिट है। रही बात फॉर्मूला, तो अपन ने लिख लिया, फॉर्मूला के हर एक वर्ड को अपन पता चल गया कि N1 क्या है, U1 क्या है, N2 क्या है और U2 क्या है। रही बात इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो देखो ध्यान से, जैसे अपन इसको अप्लाई करते हैं कुछ क्वेश्चन के थ्रू, अपन क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछेगा, क्वेश्चन फर्स्ट ये है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन, 1 न्यूटन इंटू डाइन। देखो ध्यान से, सबसे पहली बात न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन को 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे मैं बात करूं 1 डाइन को हम क्या लिख सकते हैं, तो डाइन क्या होता है, सीजीएस यूनिट होता है, किसका, फोर्स का डाइन क्या होता है, सीजीएस यूनिट होता है। तो जैसे 1 न्यूटन को हम लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वैसे 1 डाइन को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, लिख सकते हैं 1 kg को ग्राम लिखेंगे, मीटर को सेंटीमीटर लिखेंगे और सेकेंड को सेकेंड ही लिखेंगे। ठीक है, अब अप्लाई करते हैं हम लोग, चलो 1 डाइन को इतना लिखते हैं। ठीक है, अप्लाई करते हैं हम लोग, क्या फॉर्मूला क्या है, N1U1 इक्वल टू N2U2, N1U1 इक्वल टू N2U2। N1 क्या अपने पास 1 न्यूटन, तो N1 की जगह 1 लिख दिया, U1 की जगह न्यूटन जगह लिखा क्या अपन ने, kg मीटर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू N2 आपको फाइंड करना है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो N2 फाइंड करना है। और U2 को आप क्या लिखोगे, U2 इज द डायमेंशन ऑफ, फॉर्मूला ऑफ किसका, यूनिट किसका होता है, सेकेंड यूनिट का, अदर यूनिट सिस्टम का। ठीक है, तो U2 क्या लिखेंगे हम लोग, G सेंटीमीटर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर। ये डाइन को अपन ने U2 लिखा। अब देखो ध्यान से, हमें N2 चाहिए, N2 की वैल्यू क्या होगा, देखो ध्यान से, 1 रहने दो, kg को क्या लिखेंगे हम लोग, 10 पावर 3 ग्राम, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 मीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर, 10 पावर 2 सेंटीमीटर, अपॉन में क्या, सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू N2 इंटू ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड खत्म हो जाएगा, ये क्या मिलेगा, 10 पावर 5। तो N2 की वैल्यू कितना मिला, 10 पावर 5। इट मीन्स क्या मिलेगा अपने को, 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मेनी डाइन, 10 पावर 5 डाइन। होपफुली आप समझ गए होंगे, नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। ऐसे हम अप्लाई करेंगे N1U1 इक्वल टू N2U2। ओके, पॉज करके लिख लेना इस वीडियो को, पॉज करके इस क्वेश्चन को लिख लेना। ओके, अगली बात मैं करूँ आपसे,
कि इसका और भी फॉर्मूला और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें इसके ऊपर। जैसे क्वेश्चन में अगला करता हूँ, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन पूछ रहा है आपके पास, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। क्वेश्चन ये है कि 1 जूल को आप अर्ग में कन्वर्ट करो, 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करो। तो देखो ध्यान से, हम लिख सकते हैं कि 1 जूल को हम क्या लिख सकते हैं, 1 kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली हम 1 अर्ग को क्या लिख सकते हैं, अर्ग क्या होता है, ये सीजीएस यूनिट है किसका, वर्क डन का। अर्ग इज द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क डन। ओके, तो अपने पास जैसे जूल को हम केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, उसे अर्ग को लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ओके, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, N1U1 इक्वल टू N2U2। ओके, N1 क्या है, तो तुम बोलोगे 1 जूल है। जूल को हम क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। वैसे N2 आपको फाइंड करना है कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। ठीक है, N2 फाइंड करना है, U2 लिख सकते हो आप क्या, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर खत्म हो जाएगा। आगे बात करें, 1 केजी को हम लिख सकते हैं 10 पावर 3 ग्राम, और मीटर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर में कितने होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 10 पावर 2 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अब उसका स्क्वायर करना, आपको उसका स्क्वायर करना है तो कितना मिल जाएगा, मैं लिख सकता हूँ मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या, 10 पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर अपन मीटर स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 10 पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या, N2 इंटू जी इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट हो जाएगा। N2 की वैल्यू कितना आएगा, देखो ध्यान से, 10 पावर 3, 10 पावर 4, 10 पावर 7, 10 पावर 7। इट मीन्स 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10 पावर 7 अर्ग। रही बात सर जूल क्या होता है, तो ये एसआई यूनिट या फिर एमकेएस यूनिट किसका होता है, वर्क डन का होता है। सर अर्ग क्या होता है, तो अर्ग क्या होता है, सीजीएस यूनिट होता है किसका, वर्क डन का होता है। ठीक है, नोट कर लो। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इस वीडियो को यहीं पे मैं खत्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, 2 और इसके यूजेस हैं। ठीक है, 2 और इसके यूजेस हैं। वो क्या क्या, अपने पास किसी भी फॉर्मूला को हम चेक कर सकते हैं ये फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है। और थर्ड यूजेस क्या अपने पास इसका है, थर्ड यूजेस ये अपने पास है कि हम लोग चेक कर, हम किसी भी फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, हम डेरिवेशन करेंगे थर्ड यूजेस से डायमेंशनल एनालिसिस के। ओके, तो मिलते हैं अपने पास नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके।